नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम व्याकरण विधि का 10वां अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है कारक और विभक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम, यानी किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। हे बालकाः, नृपस्य पुत्रं ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। तो इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह ददाति, तो पहले हमको कर्ता निकालना है। तो कर्ता निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दिया ना, हे बालका नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। तो पूछ रहा है कि इस पूरे उसमें कर्ता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? कह ददाति। तो कौन कह ददाति? ययाति ददाति। तो ययाति जो है कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ययाति में प्रथमा विभक्ति है। फिर है किम ददाति, क्या दे रहा है? तो क्या दे रहा है? धनम। तो धनम में क्या है? कर्म द्वितीया विभक्ति। तो आप देख सकते हैं धनम में द्वितीया विभक्ति है। फिर है केन ददाति, किससे दे रहा है? हस्तेन, हाथ से। तो हाथ में क्या है? करण यानी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पे क्या कहा गया? स्वहस्तेन, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है हस्तेन में। फिर है केभ्यः ददाति, याचकेभ्यः। तो याचकेभ्य में संप्रदान मतलब किसको दे रहा है? तो जो याचक है उसको दे रहा है। तो याचकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। तो याचकेभ्य संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। फिर है कस्मात ददाति, मतलब कहाँ से दे रहा है? तो कोशात, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है कोसात में। तो यहाँ देख सकते हैं कोसात में अपादान अपादान पंचमी विभक्ति। फिर है कुत्र ददाति, मतलब कहाँ दे रहा है? तो यहाँ पे दे रहा है स्वभवने। तो स्वभवने अधिकरण, मतलब अधिकरण है वहां पे, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। तो आप यहाँ देखते हैं कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, आपादान में पंचमी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, ययाति में प्रथमा विभक्ति, धनम में द्वितीया विभक्ति, हस्तेन में तृतीया विभक्ति, याचकेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति, कोशात में पंचमी विभक्ति, स्वभवने में सप्तमी विभक्ति। यहाँ नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नृपस्य वगैरह है इसमें क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबंध को, संबोधन को क्रिया से सीधे संबद्ध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि संस्कृत में 6 ही कारक मानता है, हिंदी में 8 मानता है। इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध होगा वही कारक होगा। इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान तथा अधिकरण ये 6 कारक हैं। अब हम देखेंगे कर्ता। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। यथा गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है। कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। यथा गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए
पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः कर्म कारक है। करण, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। यथा गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ जो प्रक्षालन की क्रिया है उसका प्रमुख सहायक कौन है? जल है। अतः जल क्या है? करण कारक है। तो करण कारक क्या होता है? जो कर्ता के क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक होता है उसी को करण कहते हैं। संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। वागीसः मित्राय लेखनीम ददाति, इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। फिर है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पत्ते यानी पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्ष में वृक्षात अपादान कारक है। फिर है अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण है। यथा मुनि आसने तिष्ठति, इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक है। फिर है संबंध और संबोधन, जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है। जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहनस्य में संबंध कारक है। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, हे बालक कोलाहल मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है हे बालक। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। अब हम देखेंगे विभक्ति। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं, जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। जो सु औजस अम औत्स ष्टाभ्याम भेस वाला जो था वो सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति को अलग अलग जरूर समझिए। जो क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति होती है उसको कारक विभक्ति कहते हैं, और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा मोहनः दुग्धम पीबति, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः मोहनः में प्रथमा विभक्ति है। रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया को करने वाला राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, यहाँ वाक्य कर्मवाच्य है जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई। अगला है किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा मोहनः पुरुषः लघु लता, इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा वयम इमं कालिदास इति नाम्ना जानीमः, वयम इमं कालिदास इति नाम्ना जानीमः, तो इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति,
वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः चित्र कर्म संज्ञा है और उसमें द्वितीया विभक्ति है। इसी प्रकार बालः मोदकम वांछति, यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट है, अतः वह कर्म संज्ञक है। कर्तृवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। यथा वैष्णवी चित्रम रचयति, यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीया विभक्ति है। अभितः सामने, परितः चारों ओर, समया पास, निकषा पास, था मतलब खेद, प्रति का मतलब के ओर, उभयतः का मतलब दोनों तरफ, सर्वतः का मतलब सर्वत्र, धिक का मतलब धिक, ऊपरी का मतलब ऊपर, अधः का मतलब नीचे, बिना का मतलब बिना, अंतरा का मतलब बिना, अंतरेण का मतलब बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, नगरम परितः मार्गाः सन्ति, विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, नदी निकषा शीतलम समीरः वहति, था बाल घातिनम अह मित्रं प्रति किमपि न कथयिष्यामि, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, आश्रमं सर्वतः वनानि सन्ति, धिक् मूर्खम्। मम गृहम् उपरि वायुयानं गच्छति, भूमिम् अधः जन्तवः सन्ति, पुत्रं विना माता दुःखिता अभवत्, परिश्रमम् अन्तरा सुखं नास्ति, हास्यम् अंतरेण जीवनम निरर्थकम। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस वस धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। राजकुमारः पर्यंकम अधिशेते, विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, प्राचार्यः उच्चासनम अध्यास्ते, मुनिवनम अधिवसति। व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्रः द्वादश वर्षाणि अपठत्, छात्रः मासं पुस्तकम् अपठत्, मथुरा नगरम् इति क्रोशं वर्तते, विद्यालयात् क्रोशद्वयं पर्वतः वर्तते। निम्नलिखित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। किसके योग में? सेव, सेवा करना। पुत्रः पितरम सेवते, आहधनरूह चढ़ना, बालक वृक्षम आरोहति, अनु का मतलब होता है पीछे, पुत्रः पितरम अनुगच्छति, निंद निंदा करना, दुष्टः सज्जनम निंदति, रक्ष रक्षा करना, रक्षकाः ग्रामं रक्षन्ति, गम जाना, बालिकाः नगरम गच्छन्ति, दुह दुहना, राधा गाम पयः दुग्धी, याच मांगना, पुत्री मातरम धनम याचते, पच पकाना, सह तांडुलान ओदनम पचति, दंड दंड देना, राजा चौरम शतम दंडयति, पक्ष पूछना, शिष्यः गुरुम प्रश्नम पृच्छति, नी ले जाना, कृषकः अजाम ग्रामम नयति, ची चुनना, मालाकार पादपम पुष्पाणि चिनोति, ब्रू बोलना, गुरुः शिष्यम धर्मम ब्रूते वदति, शास शिक्षा देना, गुरुः शिष्यम शास्ति, जी जीतना, पांडवाः कौरवान् अजयन्, मथ मथना, गोपी दधी नवनीतम मथनाति, मुष चुराना, चौरम धनम मुषणाति, दुह याच, पच दंड, रुद्ध प्रक्ष, ची ब्रूशास, जी मथ मुष, नि ह्री कृष वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी शास मुष एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, पर यदि वहां दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। अब हम देखेंगे तृतीया विभक्ति, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। रचना कलमेन पत्रम लिखति, वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण
कलम में तृतीया विभक्ति है। रामः रावणं बाणेन हतवान, इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, अतः बाणेन में तृतीया विभक्ति है। अधोलिखित शब्दों अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह का मतलब है साथ। सोहनः रामेण सह गच्छति, सार्धम मतलब साथ। गोपालः रामपालेन सार्धम क्रीडति, सदृशम समान। सीतायाः मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, समम साथ। भोजनेन समम जलम पीब, समः समान। भोजः पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत्, अलम बस। अलम विवादेन बिना, बिना के योग में भी तृतीया विभक्ति होगी। रामेण बिना सीता दुखिता अभवत, जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए। देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, अश्वः पादेन खंजः अस्ति। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान। अगला है बालः सप्तभि दिवसे निरोगः जातः। पृथक, बिना तथा नाना के योग में द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी विभक्तियों में से कोई एक लगती है। जलम जलेन जलात वा बिना न कोऽपि जीवितुम शक्नोति। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात् वा पृथक न कोऽपि अस्मान् रक्षितुं समर्थः। विद्यां विद्यया विद्यायाः वा नाना न सुखम। चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच अच्छा लगना। बालकाय मोदकम रोचते, क्रुद्ध क्रोध करना। स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। फिर है कुप, कुप का मतलब है क्रोध करना। माता पुत्राय कुप्यति, द्रोह द्रोह करना, द्रोह द्रोह करना। मंदमतिः छात्रः योग्ययाय छात्राय द्रुह्यति, स्पृह चाहना। आभूषणेभ्यः स्पृहति नारी। फिर है ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। दुर्योधनम अर्जुनाय ईर्ष्यति। फिर असूय का मतलब है निंदा करना। धनहीनः धनिकाय असूयति। फिर है नमः, नमस्कार। गुरुवे नमः। फिर है स्वस्ति, कल्याण हो। स्वस्ति प्राणिभ्यः स्वधा, पितरों को जल देना। पितृभ्यः स्वधा। स्वाहा समर्पित। अग्नये स्वाहा। निधन विद, निवेदन करना। सह गुरुवे निवेदयति। अब है पंचमी विभक्ति। तो ये सब जितना भी था, रुच रुच, क्रुद्ध, कुप, द्रुह, स्पृह, ईर्ष्य, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, इस सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है पंचमी विभक्ति। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरोह संस्कृतम पठामि। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रभवति। बीजात जायते वृक्षः। जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहां पंचमी होती है। मोहनः विद्यालयात् आगच्छति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। भीत्रा तथा त्रस धातुओं के योग में भय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। रामः पापात् विभेति। रक्षकः चौरात् त्रायते। गोकुलः दुर्जनात् त्रस्तः। निम्न अव्ययों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। रीते यानी बिना। ईश्वरात् रीते न कोऽपि मम रक्षकः। प्रभृति का अर्थ होता है से लेकर, शुरू करते, तो प्रभृति के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ततः प्रभृति सह नित्यम विद्यालयम गच्छति।
पृथक के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। पृथक का मतलब होता है अलग। ईश्वरात् पृथक नास्ति कोऽपि रक्षकः। दूरम यानी दूर के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। प्राथमिक विद्यालयः ग्रामात् दूरम अस्ति। फिर है बहि। बहि का मतलब होता है बाहर। मूषकः बिलात् बहि आगच्छत्। फिर है आरभ्य आरंभ करके। सोमवासरात् आरभ्य वृष्टि जायते। आरात् निकट। ग्रामात् आरात् नदी अस्ति। अनन्तरं बाद। त्वं पठनात् अनन्तरं क्रीडाक्षेत्रं गच्छ। प्रमाद उपेक्षा आलस्य। पठनात् मा प्रमादः। अन्य दूसरा। ईश्वरात् अन्यः कोऽपि पालकः नास्ति। पूर्व पहले। विद्यालय गमनात् पूर्वं गृहकार्यं कुरु। बहि बाहर। मूषकः बिलात् बहिः आगच्छत्। प्राक्। सोमवासरात् प्राक् रविवासरः भवति। अब हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य पुस्तकं, कृष्णस्य ग्रामः, मृत्तिकायाः घटः। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कृते लिए। बालस्य कृते जलम आनय। हेतु कारण। कस्य हेतोः अयम उत्सवः। समक्षम सामने। गुरोः समक्षम असत्यम मा वद। मध्ये बीच में। हंसानां मध्ये बकः न शोभते। अन्तः अंदर। अतिथि गृहस्य अन्तः प्राविशत। दूरम दूर। किम दूरम। व्यवसायिनाम्। अनादरम अनादर। कस्यापि अनादरम मा कुरु। कतिपय तसिल यानी तस प्रत्ययान्त पदों के साथ षष्ठी होती है। कहीं कहीं तस तस प्रत्ययान्त यानी तसिल प्रत्यय के पदों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। यथा ग्रामस्य पूर्वतः नदी वहति। अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। सोहनः वीराणाम वीरेषु। महावीर अस्ति। यहाँ पे षष्ठी या सप्तमी है। सोहनः वीराणाम या वीरेषु वा महावीर अस्ति। कवीनाम कवीषु वा कालिदासः श्रेष्ठः। अधः का मतलब होता है नीचे। वृक्षस्य अधः श्रमिकः। शेते उपरि ऊपर। भवनस्य उपरि पक्षिणः सन्ति। पुरः पुरस्तात् सामने। गृहस्य पुरः पुरस्तात् निम्बवृक्षः अस्ति। फिर है सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वृक्षे फलानि सन्ति। सिंहः वने वसति। जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। तिलेषु तैलम विद्यते। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहां सप्तमी होती है। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति। जहां एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्ये अस्तम गते पक्षिणः नीडम गता। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् अत्यजत्। रुदति बालके पिता कार्यालयम गतः। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। बालकेषु बालकानां वा रमेशः श्रेष्ठः। पक्षिषु पक्षिणां वा काकः चतुरः। वीरेषु वीराणां वा राणा प्रतापः श्रेष्ठः। पशुषु पशूनां वा सिंहो राजा भवति। धावत्सु धावता वा कपिलः श्रेष्ठः। निमित्त कारण अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। चर्मणि मृगम हन्ति। प्रवीण कुशल। चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रवीण यानी कुशल। वीणायाम प्रवीणः। चतुरः चतुर। रमा वार्तालापे चतुरा। तो इतना आपके कोर्स में था एग्जाम्पल सहित। तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा 2-4 बार देख लीजिएगा। इसमें से ही आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।